बहू की जादुई सैंडल्स। प्रिया को सैंडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह घर में जिसकी भी सैंडल्स देखती तो वह तुरंत उन्हें घर के बाहर फेंक देती थी। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसकी सास उससे बहुत ही परेशान थी। एक दिन, बहू मेरी सैंडल्स यहाँ रखी हुई थी, कहाँ गई? कहीं तूने हमेशा की तरह फेंक तो नहीं दी? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। मैंने आपकी सैंडल्स बाहर फेंक दी हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे सैंडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, और शुक्र मनाइए कि मैंने आपको पहनने की ही इजाजत दी, और सैंडल्स सिर्फ घर के बाहर ही रहेंगी। तुझे अंदाजा भी है कि वो कितनी महंगी थी? ये होगी कोई 400-500 रुपए। नहीं, बल्कि पूरे 1000 रुपए की थी। समझ में आया? पर क्या फर्क पड़ता है? तुझे नहीं पड़ता होगा क्योंकि तू महारानी है, पर मुझे तो पड़ता है क्योंकि मेरे पास तेरे जितने पैसे नहीं हैं। पर मैं सैंडल्स घर में नहीं देख सकती, किसी भी हाल में नहीं। मुझे तो लगता है कि तू पागल हो चुकी है। तेरा इलाज कराना ही पड़ेगा। मुझे बहुत जरूरी काम है। आपकी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसका कुछ तो करना होगा, वरना ये मुझे ही पागल कर देगी। इसी तरह से एक दिन वह अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जाती है। प्रिया, मैं ये वाली सैंडल लूंगी। तुम कौन सी लोगी? वो मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे सैंडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, झूठ ही बोल देती हूँ। वो ना मेरे पास बहुत सी सैंडल्स है, इसीलिए मैं भी नहीं लूंगी। पर कम से कम एक जोड़ी तो ले लो। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक जोड़ी सैंडल गिफ्ट में ही दे देती हूँ। अरे पर मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें घर के अंदर तो नहीं ले जा सकती, यहीं पर रख देती हूँ। फिर रात में जब प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वह देखती है कि उसके बेड पर वही सैंडल्स रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैंने बाहर रखी थी, फिर ये बेड पर कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उन सैंडल से आवाज आने लगती है। तुम जितनी ज्यादा सैंडल से नफरत करोगी, तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। ये किसकी आवाज है? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं जादुई सैंडल्स हूँ और मैं ही बोल रही हूँ। क्या? पर तुम कैसे बोल सकती हो? मैं जादुई सैंडल हूँ और मैं ही बोल रही हूँ। पर सैंडल्स तो नहीं बोलती। पर मैं तो बोल रही हूँ ना, और तुम्हें सबक भी सिखाऊंगी। पर मैंने तो वो मैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम उस चीज से ही नफरत करती हो जो तुम्हें धूप और कांटों से बचाती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज एक बार मुझे आखिरी मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। उस दिन से प्रिया परी सुधर जाती है और सैंडल से नफरत की जगह प्यार करने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली, खाना बना क्या? नहीं दीदी, मैं सभी बना लूंगी। पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है। इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती।
भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं। अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ, अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है। मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहां से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ, क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। GFRFXJHXFRTHXFGJHXFG